अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड सोल्व। आज हम करेंगे 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। स्क्वायर रूट को हमने सोल्व करना है डिवीजन मेथड से। लास्ट क्वेश्चन में हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था फैक्टराइजेशन से, और आज हम इसको सोल्व करेंगे डिवीजन मेथड के साथ। इसके चारों पार्ट्स हम सोल्व करते हैं वन बाय वन करके। स्क्वायर रूट का जैसे मतलब होता है कि इसी रकम का स्क्वायर ले लेना। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला रकम जो है, सबसे पहली रकम डिवीजन में हमेशा वही देखी जाती है, चाहे आप सिंपल डिवीजन करे हों चाहे आप ये वाली डिवीजन करे हों, पहली रकम देखनी है। अब आपके पास यहाँ है 4x स्क्वायर। आपने देखना है कि मैं इसको किस रकम से, सेम रकम से आपने मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास ये आ जाए। ठीक है, अगर आपको 4 को ब्रेक करते हैं तो आपके पास 2 आ जाता है, एक्स की 4 को भी ब्रेक करते हैं तो आपके पास एक्स की 2 आता है। तो 2x स्क्वायर को अगर आप 2x स्क्वायर के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो आपके पास सेम यही वैल्यू आ जाएगी 4x स्क्वायर, 2 टू द 4। और x स्क्वायर को आप x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x की 4 आ जाएगी। जब बेस सेम हो, जैसे x और x की बेस सेम है, तो ऊपर वाली इनकी जो पावर है वो आपस में क्या होती हैं, जमा होती हैं। यहाँ पे यही पावर इसकी जमा कर दी तो हमारे पास आ गया x की 4। प्लस माइनस वाले हो गए दोनों, ये आपस में कट जाएंगे। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसमें आपने 2 में 2 को ही ऐड करके तो हमने इसको नीचे उतार लेना है। इसको हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, 2 में 2 को ही ऐड किया तो हमारे पास आ गया 4x स्क्वायर। वैसे ही सेम नीचे आपने साथ उतार लेना है। स्क्वायर रूट में जब भी हम वैल्यू को नीचे उतारते हैं तो हम सेम वैल्यू को उसमें ऐड कर लेते हैं तो वही वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पे -7x साथ ऐसे आया। अब ये देखें नीचे जो रकमें बाकी की होती हैं -28x स्क्वायर, और बाकी सारी रकमें मैंने नीचे उतार ली हैं। पहली वैल्यू है -28x क्यूब है हमारे पास, और यहाँ पे पहली वैल्यू है हमारे पास 4x स्क्वायर। आपने डिवाइड करते हुए हमेशा पहली वैल्यू ही देखनी है, चाहे वो उसके अंदर हो स्क्वायर रूट के, चाहे वो बाहर हो। ठीक है, यहाँ भी -28 आपने देखना है, और बाहर वाली वैल्यू है हमारे पास, पहली वैल्यू है 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर को आपने देखना है कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास आ जाए -28x क्यूब। अब हमें पता चल गया कि हम -7x से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -28x क्यूब आ जाएगा। इसको सोल्व करके देखते हैं कि इन दोनों वैल्यू को अब आपने -7x के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि हम इसको सोल्व कर सकें। साथ साथ -x जो है वो आपने ऊपर भी उतारते जाना है, आंसर में भी -x के साथ इस वैल्यू को सोल्व करते हैं। -7x से अब इन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करते हैं। -7x मैंने लिख लिया, और मल्टीप्लाई करते वक्त निशान हमेशा सबसे पहले उतारा करें ताकि आपकी गलती ना हो। यहाँ पहले माइनस लिख दिया, 7 4 28 आ गया। x2 आपके पास अंदर है, एक x आपके पास बाहर है, जमा हो जाएंगे तो x की आपके पास यहाँ पे आ जाएगा पावर 3। माइनस माइनस प्लस का साइन यहाँ पे आ जाएगा। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 49, और x को आपने x से मल्टीप्लाई करना है तो ठीक है, x दोनों पावर जो हैं ये आपस में जमा हो जाएंगी तो x स्क्वायर आ जाएगा 49x स्क्वायर। -7x आपने यहाँ से ऊपर उतारते रहना, आंसर्स भी ये नहीं भूलने आपने। अब इस रकम को हमने -7x से मल्टीप्लाई किया था, सेम हमारे पास देखें वही वैल्यू आ गई जो कि हमें चाहिए थी। वैल्यू के नीचे वैल्यू को लिख दें, प्लस माइनस के साइन चेंज कर दें। यहाँ पे आपके पास +37 था, नीचे आपके पास -49 था, तो आपके पास निशान हमेशा बड़ी रकम का आता है, माइनस आ गया। 37 और 49 आपस में माइनस हो गए तो हमारे पास नीचे आ जाएगा -12x स्क्वायर। बाकी रकमें वैसे ही ऊपर से नीचे उतार लें। इसके थर्ड स्टेप की तरफ हम आते हैं। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होगा, जैसे हमने ऊपर किया था 2 में 2 ऐड किया था तो हमारे पास 4 आ गया था। इसी तरह 7 में 7 ऐड कर लें तो आपके पास नीचे क्या आ जाएगा, 14x आ जाएगा। फर्स्ट रकम को अब हमने ऐड नहीं करना क्योंकि हम उसको ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। ये वैसे ही 4x के नीचे उतार लें, 7 में 7 ऐड कर लें, माइनस के निशान के साथ -14x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जिस रकम को हमने लेना है, जिस रकम को सोल्व करना है वो थी -12x स्क्वायर। फर्स्ट रकम हमारे पास है 4x स्क्वायर। अब हमने इसी में 4x को ही देखना है कि किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास -12x स्क्वायर आ जाए। तो 4 के टेबल में 12 3 पे आता है, तो यहाँ पे माइनस के निशान के साथ मैंने -3 ले लिया। साथ इस आंसर को आपने ऊपर भी उतार लेना है। इसको भी सोल्व करके देख लें, 4x स्क्वायर -14x -3 मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। इसके बाहर ये -3 लिख लें। -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -12x स्क्वायर। माइनस का निशान आपस में प्लस हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे प्लस का निशान डाल दें। 3 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 42x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 सीधा 9 आपके पास आ जाएगा। अब वैल्यूज़ को सेम वैल्यूज़ के नीचे उतार लें। साइन देखें सबके ठीक आ रहे हैं, साइन इनके साथ चेंज कर लें। प्लस माइनस के साइन आपस में कट जाएंगे, सारी वैल्यूज़ आपकी कट गई, कंप्लीट हो गई। तो इसको आपने जो क्वेश्चन है उसको स्क्वायर रूट में लिख लेना है। इज इक्वल का निशान डालें, साथ प्लस माइनस का निशान डालें क्योंकि स्क्वायर रूट जब भी खोलते हैं तो प्लस माइनस के निशान के साथ इसका आंसर जो हमारा आया था सोल्व करके वो इसके आगे ब्रैकेट में लिख दें, ये आपका आंसर है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि तमाम आने वाली बेल नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। स्क्वायर रूट के साथ हमने इसको सोल्व करना है, तो क्वेश्चन को मैंने ये स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया है। आपका जो क्वेश्चन है ये स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया है। यहाँ भी हम सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू देखेंगे। हमारे पास है 121x की पावर 4 कि 121 किसका स्क्वायर है, 11 का। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाता है 121, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का।
तो इसका मतलब है x की पावर अगर हम 2 ले लें तो हमारे पास x की 4 आ जाएगा। 11 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आ जाएगा। बेस अगर आपकी सेम हो, जैसे x और x की बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऊपर वाली प्लस हो जाती है। जैसे 2 और 2 प्लस हो गए तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया 121 आ गया। x की 2 को x की 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास x की 4 आ गया। तो ये सेम वैल्यूज़ के नीचे लिख दें, प्लस का साइन माइनस के निशान में चेंज हो जाएगा और ये आपस में कट जाएंगे। इसका सेकंड स्टेप सोल्व करते हैं। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, 11 में 11 को ही आपने ऐड करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। और x की 2 आपने इसके साथ नीचे वैसे ही उतार देना है, इसमें कुछ ऐड या मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। 11 में 11 ही आपने ऐड करना है तो आपके पास नीचे 22x² उतर आएगा। अब यहाँ पे देखें, ऊपर वाली वैल्यू सारी मैंने नीचे वैसे ही उतार ली है। -198x³ है हमारे पास। जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी क्या, फर्स्ट वैल्यू देखनी है आपने, जो अंदर है वो भी और बाहर वाली भी फर्स्ट वैल्यू ही देखनी है। यहाँ पे हमारे पास 198x3 है तो आपने देखना है 22 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास सेम यही नंबर है। एक तो यहाँ पे इसके साथ माइनस का साइन है तो यकीनन हम इसको माइनस के साइन के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। 22 के टेबल में आपके पास आता है 198, 9 के ऊपर आप इसको डिवाइड कर लें कैलकुलेटर से। 22 को डिवाइड करें 198 पे तो आपके पास 9 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास था x3 और आपके पास बाहर था x2। आपको एक x और चाहिए तो 9 के साथ x लिख दें। जो क्वेश्चन आप यहाँ पे लिखेंगे वही आपने आंसर में -9x ऊपर भी लिखना है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस पूरी वैल्यू को 22x² -9x को आपने मल्टीप्लाई किससे करना है, -9x के साथ ही, जिसको हमने 22x² के साथ मल्टीप्लाई किया है। माइनस के निशान के साथ ये मैंने वैल्यू लिख दी है। अब प्लस माइनस माइनस निशान सबसे पहले सोल्व किया करें। 9 को 22 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 198 आ जाएगा। एक x बाहर है, 2 x अंदर है, आपस में जमा हो जाएंगे। जब बेस सेम हो तो पावर ऊपर वाली क्या होती है, प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x की 3 माइनस माइनस प्लस और 9 9 दा 81, x और x की पावर दोनों जमा हो जाएंगे आपस में तो आपके पास आ जाएगा x की 2। अब इन वैल्यूज़ को भी हम क्वेश्चन की वैल्यूज़ के नीचे पुट कर देते हैं। सेम वैल्यू हमारे पास आ गई, जो हमें क्वेश्चन में चाहिए थी वही हमारे पास आंसर में आ गई हैं। इनके नीचे वैल्यूज़ को पुट कर दें, प्लस माइनस के साइन आपस में चेंज कर दें, ये आपस में कट जाएगी। -183 जो सी है -81 के साथ माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन निशान कौन सा आता है, यहाँ पे साथ माइनस का आ जाएगा और आपके पास प्लस हो गया 264x की, और बाकी वैल्यू भी ऊपर से नीचे उतार लें। अब जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, 11 में 11 ही प्लस किया था 22 आया था, इसी तरह आपने 9 में 9 ही ऐड करना है, ठीक है। 9 में 9 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -18x। इसको नहीं छेड़ना 22 को, क्योंकि इसको हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। अब हमारे पास था 22x² -18x, तो हमें यहाँ पे चाहिए -264x²। फर्स्ट रकम है, माइनस चाहिए तो इसके आगे 18x के आगे माइनस डाल दें। अब आपने देखना है 22 को मैं किस रकम से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास सेम यही 264 आ जाए। x² तो ऑलरेडी मौजूद है, अब हमें x की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 22 के टेबल में आपने देखना है। 22 को आप डिवाइड कर लें 264 से तो आपके पास 12 आंसर आ जाएगा। कि आप इसको 22 को जब डिवाइड करती हैं 264 पे तो आपके पास 12 आएगा, ठीक है। -12 यहाँ भी लिख लें और -12 आप आंसर में भी लिख लें ताकि आपको भूले ना। अब हम -12 को पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। -12 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 264x², ठीक है। माइनस के निशान के साथ आएगा, माइनस माइनस आपके पास यहाँ पे प्लस आ गया। और 12 को जब आपने 18 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 216 और x उस 18 के साथ x है तो वो भी साथ उतार लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 144। साइन चेंज कर दें, सारी रकमों के आपस में कट जाएंगी प्लस माइनस के निशान की वजह से। अब आपके पास आंसर जो आया है ये वाला हमारा आंसर आ गया, ठीक है। स्क्वायर रूट में जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसको लिख लें, प्लस माइनस का निशान डालें और ब्रैकेट के अंदर यही वाला आंसर अपना लिख लें, ये आपका आंसर है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें। क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है x4 -10x³ y + 27x² y² -10xy³ + y4। इसको भी स्क्वायर रूट के अंदर लिख लें। अब भी इसमें भी आपने फर्स्ट वैल्यू ही देखनी है, लास्ट क्वेश्चन में भी हम कर चुके हैं। x4 हो तो हम उसको x की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसका हाफ हो जाता है। x की 4 का हाफ, बेस सेम हो तो ऊपर वाली पावर्स क्या होती हैं, प्लस हो जाती हैं। यहाँ पे x और x की बेस सेम थी तो 2 2 प्लस हो के आपके पास 4 आ गया, सेम वैल्यू जो कि हमें चाहिए थी। प्लस का साइन माइनस में चेंज कर दें, ये वैल्यू आपस में कट जाएंगी। बाकी ऊपर वाली वैल्यू सारी सेम नीचे वैसे ही उतार लें, -10x³ y आ गया। अब इसमें भी ऐसे ही करना है, यहाँ पे बेस के साथ 1 होता है लेकिन हम लिखते नहीं है, इसमें बेस के साथ 1 है, 1 में 1 ही ऐड करेंगे तो हमारे पास नीचे क्या उतर के आ जाएगा 2x²। x की रकम में हमने कुछ जमा नहीं करना, सिर्फ हमने ये बेस में जमा किया, उसकी जो पावर थी 2x² आ गया आपके पास। अब यहाँ पे आपको चाहिए था -10x3 और y,
ठीक है, पहली रकम है और आपने फर्स्ट रकम ही देखनी है। फर्स्ट रकम को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे पास आए -10x²y। तो माइनस का निशान है सबसे पहले, तो माइनस का निशान उतार लें कि माइनस चाहिए। अब आपको 10 चाहिए तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। 2 के साथ x² ऑलरेडी मौजूद है और यहाँ पे हमें x3 चाहिए तो x भी चाहिए। y हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे y भी हमें चाहिए। इसको मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। 2x² था आपके पास सिंपल, और हमें यहाँ पे चाहिए था -10x3y। ठीक है, माइनस, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -10x3 और y, ये आपको वो रकम है जो आपको चाहिए। तो अब आप कैसे चेक करेंगे कि हमें ये चाहिए। यहाँ पे हमारे पास है 2 और x², दो रकमें हैं। माइनस का निशान पहले उतार लेते हैं क्योंकि 2 के साथ प्लस है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी हमारे पास क्या रह गया, x2 है यहाँ पे, ऊपर हमारे पास x3 है, हमें एक x भी चाहिए, ये भी हम साथ लिख देते हैं। यहाँ पे y है और हमारे पास आंसर में y नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसके साथ y भी लिख देते हैं ताकि हमारे पास ये पूरी वैल्यू सेम जो हमें चाहिए वैसे के वैसे ही आ जाए। ठीक है, 2x² को जब हम -5xy से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -10x³ y। ठीक है, सेम आंसर आ गया जो हमें चाहिए था क्वेश्चन में। तो आपने इसी तरह हमेशा यही देखना है कि फर्स्ट वैल्यू कौन सी है जो हमें चाहिए, तो आपने उसको फर्स्ट वैल्यू या फर्स्ट नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई करना है उस नंबर से कि आपके पास वही वैल्यू आ जाए जो कि आपको स्क्वायर रूट के अंदर चाहिए। अब उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आपने नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है। अब इस पूरी वैल्यू को हम -5x के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर में भी आपने साथ साथ लिखते जाना है, भूलना नहीं है। अब 2x² -5xy को पूरी वैल्यू को आपने -5xy से ही मल्टीप्लाई कर देना है। पूरी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -10x³ प्लस 5 दैट 25। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x² और y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा y²। अब इन पूरी वैल्यूज़ को क्वेश्चन के नीचे दी हुई वैल्यूज़ के नीचे पुट कर दें, प्लस माइनस का साइन चेंज कर दें, ये आपस में वैल्यू फर्स्ट वाली आपकी कट जाएगी। +27x² y² के नीचे -25x² y² लिख दें, निशान आपका प्लस का उतरेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का निशान है, और प्लस माइनस होकर आपके पास आ जाएगा 2x² y² -10x y² प्लस y की 4। अब इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। जैसे हमने 1 और 1 को ऐड करके नीचे 2x लिखा था, इसी तरह 5 में भी आपने 5 को ऐड कर लेना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 10xy -10xy आपके पास नीचे उतर आएगा। अब ये प्लस y² कैसे है, इसी तरह आपने ये फर्स्ट वैल्यू को देखना है कि हमारे पास प्लस में है तो ये प्लस का निशान y के साथ मैंने लगा दिया, और 2x² को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास सेम यही वैल्यू आ जाए। तो ये सिंपल देखें, आपको साफ पता चल रहा है 2x² है आपके पास। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने 2x² y² लिख दिया ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। अब आपको पास क्या है, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 2x² है, ये यहाँ पे लिख लें। अब ये देखें ऊपर क्या है 2x² y², नीचे क्या है 2x²। दो रकमें तो सेम टू सेम है जो कि हमें चाहिए थी क्वेश्चन के आंसर के लिए, वही है, सिर्फ यहाँ पे y² हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको y² से 2x² को सिंपल y से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2x² y², सेम वही वाली वैल्यू आ जाएगी जो कि हमें चाहिए थी। तो इट्स मीन कि यहाँ पे हम सिंपल इस वैल्यू को प्लस y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट डिजिट वही आ जाएगा जो कि हमें चाहिए। साथ साथ आपने आंसर में भी ये प्लस y² उतार लेना है। अब इस पूरी वैल्यू को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस y² से मल्टीप्लाई कर दें। ब्रैकेट के अंदर मैंने वैल्यू लिख के बाहर y² लिख लिया। अब 2x² को y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2x² y² आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस का निशान आएगा। 10 को आपने जब y से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास -10x y² आ जाएगा, प्लस 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 ही रहेगा आपका। ठीक है, प्लस का साइन आएगा, और y को y² से मल्टीप्लाई करेंगी तो आपके पास आ जाएगा y की 4। सेम वैल्यूज़ वही वाली आ गई जो कि हमें क्वेश्चन में चाहिए थी। इन वैल्यूज़ को क्वेश्चन के नीचे आप लिख लें, प्लस माइनस के साइन चेंज कर लें, ये आपस में सारी वैल्यूज़ कट गई हैं। क्वेश्चन को ऊपर स्क्वायर रूट के अंदर लिख के वैसे ही नीचे उतार लें, इक्वल का साइन डालें, साथ प्लस माइनस का निशान आपने लाजमी डालना है क्योंकि स्क्वायर रूट को जब भी खोलते हैं प्लस माइनस के निशान के साथ खोलते हैं, और ब्रैकेट में इसका आंसर जो हमारा आया था वो लिख लें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि तमाम आने वाले बेल नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट हमें ये वाला दिया हुआ है, इसको भी स्क्वायर रूट के अंदर लिख लें इस क्वेश्चन को। और अब हम देखेंगे 4 का हाफ क्या होता है। 4 का हाफ आपके पास आता है 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और x की 4 का हाफ हमने पहले भी किया, पिछले क्वेश्चन में भी x की 4 का हाफ क्या हो जाएगा, x की 2। ठीक है, बेस सेम हो तो ऊपर वाली पावर क्या होती है, जमा होती हैं। यहाँ भी x की बेस सेम है तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, आपस में प्लस होकर 4 आ जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। ये दोनों सेम हो गया, आपके पास प्लस का निशान चेंज करके माइनस नीचे कर दें और इनको काट दें। अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, आंसर आपने साथ साथ लाजमी ऊपर लिखते जाना है कि 2 में हमने क्या करना है, 2 को ही ऐड करना है। 2 में 2 को ऐड करके नीचे उतारेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4x²। x को आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 2 में आपने 2 जमा किया तो आपके पास 4 आ गया। ऊपर से वैल्यू बाकी सारी नीचे वैसे ही उतार लें, माइनस का निशान आ गया। तो इसका मतलब है कि आप इसको फर्स्ट रकम को, जैसे मैंने आपको पहले भी किया, फर्स्ट रकम को फर्स्ट रकम के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे -12x है, हमें -12x³ भी चाहिए तो हमने इसको 4x² से ही मल्टीप्लाई करना है। तो हमने देखना है कि 4x² को आप कौन सी रकम के साथ मल्टीप्लाई करो कि आपके पास -12x³ आ जाए। ठीक है, ये देखें -12x³ मैंने ऊपर लिख लिया, ये हमें चाहिए। और हमारे पास था 4x²।
4 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले माइनस का निशान उतार लेते हैं। 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। x2 हमारे पास मौजूद है, सिंपल एक x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x3 हो जाएगा -12 x3। सेम रकम आ गई, ठीक है। x में x2 में 1x प्लस किया तो x3 हो गया, ये हमें रकम चाहिए थी। तो 4x स्क्वायर के साथ आप -3x लिख देंगे। यही -3x आपने आंसर में भी साथ उतार लेना है क्योंकि ये वो वैल्यू है जिसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, -3x के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ पे ही कर देती हूँ, आप चाहे रफ काम में कर लें ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब माइनस का निशान माइनस आ जाएगा, यहाँ पे वो लाजमी उतार लेना है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये 2x और 1x प्लस होके क्या आ जाएगा, x की पावर 3 आ जाएगी। अब माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ प्लस आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। x और x की पावर आपस में जमा हो जाएंगी तो आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये कट गया आपका, ठीक है, फर्स्ट वाला। और ये प्लस और माइनस का क्या होता है, माइनस हो जाता है लेकिन निशान बड़ी रकम का आता है। यहाँ प्लस आएगा, 37 में से 9 माइनस करेंगे तो 28x के आ जाएगा। बाकी वैल्यूज़ वैसे ही ऊपर से नीचे उतार लें। अब यहाँ भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने ऊपर किया था, 2 में 2 प्लस किया था तो 4 आ गया था ना। यहाँ भी अब 3 में आपने 3 ऐड करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 और 3 6 होते हैं, -6x आ गया। फर्स्ट वैल्यू को आपने कुछ भी नहीं करना क्योंकि उसको हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके थे। अब यहाँ भी हमने ये देखना है कि 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 28x स्क्वायर आ जाए। हमारे पास 4x स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, इसका मतलब है हमें x वाली वैल्यू नहीं चाहिए। सिंपल हमने देखना है कि 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 28 आ जाए। तो यहाँ पे हम प्लस वाला है 28, तो +7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 7 28 होता है, तो ये मैंने इसके आगे +7 लिख दिया। +7 को आपने आंसर में भी साथ साथ उतारते रहना है ताकि आंसर में आपको भूले ना कि आपने किस रकम से इसको मल्टीप्लाई किया था। अब इस पूरी वैल्यू को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मैं इसके बाहर ही लिख देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। 7 को 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा +28x स्क्वायर। 7 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -42x आ जाएगा। फिर 7 को 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7 7 49। साइन सबके चेंज कर दें, प्लस माइनस की जगह साइन चेंज हो गए और आपस में ये कट के स्क्वायर रूट में क्वेश्चन को लिखें प्लस माइनस के निशान के साथ। इसका आंसर जो हमारा ऊपर आया था ये नीचे वैल्यू में उतार दें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि तमाम बेल नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें।